हाय गाइस, कैसे हो? क्या आप लोग अपने घर पर स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो? तो जैसा कि मेरे भाई आप सभी को पता है कि रेलवे एग्ज़ाम की बाढ़ आने वाली है मेरे भाई इस बार। हालाँकि वैकेंसी तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर ही है, लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम को करोड़ों बच्चे देने वाले हैं। तो उसी के लिए मेरे भाई आपके प्रयास में मेरा एक छोटा-सा प्रयास है, वो ये है कि मेरे भाई मैं आज आपको रीज़निंग के टॉप क्वेश्चन्स कराने वाला हूँ, वो भी विद कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है मेरे भाई? तो एक बार मैं फिर से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मेरे भाई हो गए यहाँ से डिवाइस कनेक्ट। तो क्या आप लोग भी मेरे साथ इन सवालों को करने के लिए तैयार हैं? जहाँ पर पहला जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है दिशा निर्देश और दूरी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। रेलवे एग्जाम के लिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी-कभी तो। तो चलिए फिर हम आपको पहले इसका कांसेप्ट सिखाते हैं, देन उसके बाद आपको सिखाएँगे यहाँ पर। तो देखो मेरे भाई, जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो हमारे पास 4 दिशाएँ होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन जब हम रीजनिंग में हम जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 दिशाएँ हो जाएँगी मेरे भाई। यहाँ पर जैसे देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच में से एक दिशा जाएगी। और वैसे में से ये वेस्ट है, नॉर्थ है तो इन दोनों के बीच में से जाएगी। साउथ ईस्ट में से जाएगी और वेस्ट साउथ में से जाएगी। तो ये वाली जो दिशा होती है, ये वाली जो दिशा होती है, तो इनको मेरे भाई हमने एक स्पेशल नाम दिया है अलग से, तो जिनको क्या बोलते हैं, जैसे अब देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, दोनों के बीच में जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है मेरे भाई, क्या बोलेंगे? कैसे हमारा पेन नहीं आ रहा है मेरे भाई, क्या हुआ? 1 मिनट गाइस, कुछ तो प्रॉब्लम है। शायद हमारा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया है, हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर आ गए। अब देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में हमारी जो साइड बनेगी ये कौन-सी बनेगी? नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पर क्या बनेगी ये? या तो इसको नॉर्थ वेस्ट कह लो या इसको वेस्ट नॉर्थ कह लो। दोनों है, या तो इसे नॉर्थ ईस्ट बोल दो या इसे ईस्ट नॉर्थ बोल दो। अब ऐसे यहाँ पर एक ही साइड ये बनती है, इसको साउथ ईस्ट बोल दो या इसे ईस्ट साउथ बोल दो। यहाँ पर बनती है तो इसे वेस्ट साउथ बोल दो या इसे साउथ वेस्ट बोल दो। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे भाई हमारे पास टोटल 8 दिशाएँ हो जाती हैं। अब इनको हिंदी में बात करें तो नॉर्थ को क्या बोलते हैं? नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, साउथ को बोलते हैं दक्षिण, वहीं ईस्ट की बात करें तो इसे बोलते हैं पूरब और वेस्ट की बात करें तो इसे बोलते हैं पश्चिम। अब यहाँ पर तो आप देख लेंगे, यहाँ पे इसको बोल देंगे पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, इसको बोल देंगे उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, इस वाले को बोल देंगे हम दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, दूसरी बात मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पर, जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, तो हमारे सामने हमको फिक्स डायरेक्शन नहीं दी जाएगी कि उत्तर में जा रहा है या दक्षिण में जा रहा है। जैसे किसी ने बोला कि कोई बंदा 10 मीटर चलता है, तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा ऐसे करनी है, जैसे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, जब भी वो बंदा चलेगा तो उसे नॉर्थ साइड में चलाओ, उसी के अनुसार हम बाद में उसे चेंज कर लेंगे। क्योंकि आप इधर-उधर चलाएँगे, तो उससे क्वेश्चन बिगड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कभी भी क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी हो और आपको सीधा दे दिया हो, तो वहाँ पर सीधा आप उसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलाएँगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए फिर हम पहले क्वेश्चन के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, S2 बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 31 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, बिंदु ए, यहाँ से कोई चलना शुरू करता है और कहाँ जा रहा है देखो दक्षिण की ओर। तो दक्षिण कहाँ पर होता है? नीचे की ओर, तो यहाँ से नीचे की ओर जाएगा। कितना चलता है? 31 किलोमीटर। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो दाईं और बाईं, देखो ये नीचे की ओर जा रहा है। तो जब भी देखो मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको फिर से कांसेप्ट सिखा देता हूँ पहले। देखो, जब कोई नॉर्थ की तरफ कोई चल रहा होगा बंदा, तो यहाँ पर देखो राइट, राइट साइड कौन-सी होगी? ये वाली होगी इसकी राइट साइड और ये वाली कौन-सी होगी? लेफ्ट साइड। ठीक है मेरे भाई? ये कौन-सी कंडीशन है? ये पहली कंडीशन है कब? जब कोई बंदा ऊपर की ओर मुँह करके चल रहा होगा। अब सेकंड कंडीशन कौन-सी होती है? सेकंड कंडीशन होती है जब कोई नीचे करके मुँह चलेगा। अब नीचे करके मुँह चलेगा तो देखो ये वाली तो हो जाएगी राइट और ये वाली हो जाएगी यहाँ पर लेफ्ट। इसको बोलें तो मेरे भाई क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दायाँ और इसे बोलते हैं बायाँ। ठीक है मेरे भाई? ऐसे ही मेरे भाई ये हो जाएगा दायाँ और ये हो जाएगा बायाँ। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? यस करके हमें बताएँगे। जब भी मेरे भाई यहाँ से कोई भी ऊपर की ओर मुँह करके चलेगा, तो यहाँ पर सीधा हाथ वाला, देखो ऊपर का मुँह, आपका भी सामने मुँह है तो आपका सीधा हाथ कौन-सा है? ये, तो ये हो गया राइट, राइट मतलब दायाँ। ये हो गया लेफ्ट। अब जैसे ही नीचे जाएगा, तो नीचे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो जो राइट था वो बन जाएगा लेफ्ट, जो लेफ्ट था वो बन जाएगा राइट। फर्स्ट कंडीशन हो गई मेरे भाई यहाँ पर तो। अब मेरे भाई हम यहाँ पर तीसरी चौथी लेते हैं। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए कोई पूरब की ओर मुँह करके चल रहा है, तो इसका दायाँ कौन-सा होगा? अब देखो इसका मुँह इधर है,
मुँह इधर है, तो यहाँ से मेरे भाई देखो इधर जाएँगे तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा राइट। यानी पूरब की ओर जाएगा तो नीचे की साइड राइट हो जाएगा और ऊपर की साइड क्या हो जाएगा? ऊपर की साइड में हो जाएगा लेफ्ट। यानी ये हो जाएगा बायाँ और नीचे वाला हो जाएगा दायाँ। अब चौथी कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए किसी का मुँह पश्चिम की ओर है, तो इसकी ऊपर वाली साइड कौन-सी हो जाएगी? दायाँ, यानी राइट। और नीचे वाली साइड कौन-सी हो जाएगी? नीचे वाली हो जाएगी बायाँ। बाईं साइड यानी कि लेफ्ट। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है? यानी जब भी कोई पूरब की ओर जाएगा, तो उसकी ऊपर की साइड बायाँ, नीचे की साइड दायाँ। लेकिन जब भी अगर वो जाता है पश्चिम की ओर जा रहा है, तो ऊपर की साइड दायाँ, नीचे की साइड बायाँ। ये डायरेक्शन आपको नोट करनी है, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर वो देखो नीचे की साइड जा रहा है, 31 किलोमीटर चला, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। तो देखो मेरे जब वो ऊपर जाते हैं तो दाईं ओर होता है हमारा, ऊपर जाता हो तो दाईं ओर ये होता, लेकिन नीचे जा रहा है तो दाईं ओर कौन-सी हो जाएगा? ये वाली, यानी इधर की साइड मुड़ा और 36 किलोमीटर चला यहाँ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर चल गया। यहाँ तक आ चुके 36 किलोमीटर तक ड्राइव करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो अब कौन-सी साइड जा रहा है? अब ये जा रहा है पश्चिम साइड में। अब पश्चिम साइड से दाईं ओर कौन-सी होती है? ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड चला, तो कितना चला है यहाँ पर? यहाँ पर 11 किलोमीटर चला है। यहाँ पर आ गए हम, 11 किलोमीटर चला। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब देखो फिर दाईं, अब देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर से दाईं ओर कौन-सी हो गई? ये वाली साइड हो गई। अब कितना चलता है यहाँ पर? 12 किलोमीटर चल रहा है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। अब देखो फिर से दाईं ओर, यानी अब देखो पूरब की साइड में जा रहा है। पूरब से दाईं ओर मुड़ेगा तो कौन-सी साइड जाएगा? नॉर्थ साइड, सॉरी साउथ साइड में, ठीक है ना? और चलता कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 16 किलोमीटर चल रहा है। देखो 11 किलोमीटर तो ये है, तो ये भी यहाँ पर देखो पैरेलल हो गई, तो ये भी 11, ये भी 11। तो इसको और नीचे कितना चलना पड़ेगा? 5 और नीचे चलेगा, ठीक है? फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो ये साउथ में जा रहा है, अब बाईं, साउथ में बाईं, अब देखो नॉर्थ में बाईं कौन-सी होती है? ये वाली। नॉर्थ में बाईं होती है ये वाली। तो साउथ में बाईं कौन-सी होगी? ये वाली, तो इधर की साइड में मुड़ता है, ठीक है? और चलता कितना है? 9 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है मेरे भाई? इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं यहाँ से, ताकि थोड़ा-सा यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट, वरना आप बोलेंगे ये क्या हुआ? ठीक है मेरे भाई? यहाँ से चलना किया, ये 31 है। ये देखो यहाँ पे 12 चला है तो ये भी 12 हो गया, तो ये कितना बचा? ये बचा 24, ठीक है ना? यहाँ पर 9 चला है तो ये यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक है ना? 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 36 किलोमीटर ड्राइव करता है। लेकिन देखो भाई फिर से क्या होता है वो? बाईं ओर। अब देखो पूरब की साइड में जा रहा है वो यहाँ पर। अब यहाँ से बाईं ओर कौन-सी होगी? ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड देखो 500 ये जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? 5 ये जाएगा, 31 ये जाएगा, तो यहाँ से मेरे भाई इसके बराबर कहाँ पहुँच जाएगा? इसके बराबर में यहाँ पर पहुँच जाएगा। यानी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया। 36 किलोमीटर का तो बिंदु P पर पहुँच जाता है, यानी ए से शुरू किया और P पर पहुँच गया, ठीक है? अब उसने पूछा है बिंदु A पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी न्यूनतम और किस दिशा में ड्राइव करनी पड़ेगी? देखो P यहाँ पर पहुँचा है वो एंड में, कहाँ पर पहुँचा है? यहाँ पर पहुँचा है। चला कहाँ से था? यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपको ये पूछा है वो। तो सबसे पहली बात तो ये आपको ये याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में आपसे न्यूनतम दूरी ही पूछेगा, मैक्सिमम दूरी नहीं पूछता। क्योंकि मैक्सिमम दूरी तो आप, इस मैक्सिमम दूरी क्या है? यहाँ से जितना भी जा रहा है सबको जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, हो जाएगा। कम से कम दूरी पूछता है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो कितना होगा? ये कितना था? यहाँ पर मेरे भाई ये देखो, ये वाली जो लाइन थी यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी थी? 36 थी मेरे भाई ये। कितनी थी ये? 36। अब 36 थी, तो यहाँ से कितना देखो 12 तो ये आ गया और ये कितना था मेरे भाई? 9, 9 ये आ गया था। 12 ये, 9 ये, कितना हो गया? 21। और 36 में से 21 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा? देखो टोटल दूरी थी यहाँ पर 36 किलोमीटर की। तो देखो 12 यहाँ से ये चल गया, 9 ये है तो देखो ये वाली भी 9 होगी। तो 12 और 9 दोनों घटाएँगे तो 36 में से 21 घटाएँगे तो कितना जाएगा यहाँ पर? 15 किलोमीटर। तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक की जाए तो यहाँ पर कितना? 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और कौन-सी दिशा में चलना पड़ेगा? पूरब की ओर। तो यहाँ पर आंसर एक ही बचता है, 15 किलोमीटर पूरब की ओर। मैंने ये आपको इतना टाइम लगा के इसलिए समझा है ताकि आपको समझ में आ सके, वरना मैं इसको सीधा करता और बहुत ही जल्दी आसानी से हो जाता। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, तुषार बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है। देखो मान लीजिए ये यहाँ पर है, यहाँ से इसने चलना किया और 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। फिर वो दाएँ मुड़ता है तो देखो भाई ये दक्षिण की साइड में दायाँ कौन-सा हो जाता है? ये वाला। और 8 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा हो गया हमारा, 11 वाला छोटा है, तो इसको छोटा करेंगे हम, ठीक है ना? 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ पर आ चुके हैं हम। फिर दाएँ मुड़ता है, अब देखो यहाँ से दाएँ मुड़ेगा तो नीचे की साइड में, पूरब से दायाँ कौन-सा होता है? नीचे साइड में। और 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर का है तो 11 से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है? 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वो दाएँ मुड़ता है, अब देखो यहाँ से दाएँ मुड़ेगा तो दक्षिण से राइट कौन-सी होती है? ये वाली होती है। नहीं मेरे भाई ये लेफ्ट होती है, ठीक है मेरे भाई, ये होती है लेफ्ट।
ठीक है ना। यहाँ से ये लेफ्ट होती है तो हमने यहाँ से गलत कर दिया ना, यहाँ से हमने गलत कर दिया ये। यहाँ से जाएंगे नीचे, ये देखो नॉर्थ में जाता तो ये वाला होता राइट, लेकिन साउथ में जा रहा है तो कौन सा होगा, ये वाला होगा हमारा दायां। कितना चल रहा है 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 14 किलोमीटर चलता है, देखो ये 11 था, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो क्या यहाँ पर जाएगा 11, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 और जाना पड़ेगा ऐसे ऊपर, तभी तो 14 होगा। 3 ये 11 ये, मैंने चाहिए किया, मैं सीधा सीधा इसको 14 लिख सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पर कि हमको 14 करना है तो कैसे करना है। जहाँ पर भी आपको इक्वल दिखे ना, पहले से इक्वल कर लो, ये यहाँ से इक्वल कर लेंगे ना हम, तो हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है ना। फिर वो दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो 8 किलोमीटर तो यहाँ पर चल जाएगा, ये नीचे वाला 8 है, ये भी 8 है तो ये भी 8 होगा, इससे 4 किलोमीटर और आगे चलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से ये 3 है, तो यहाँ से ये चलेगा तो यहाँ पर 3 चलेगा, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ ये कौन सा हो गया, ये इसका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये कौन सा हो गया, ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया। अब देख लो वहाँ से क्या पूछ रहा है वो, और पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी टाइप करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, ये 4 है, तो यहाँ से चलेगा तो ये भी तो 4 चलेगा, और कौन सी दिशा में चलेगा भाई, देखो यहाँ पर खड़ा है, यहाँ इधर साइड में जा रहा है, तो कौन सी साइड में जा रहा है, पश्चिम साइड में, यानी 4 किलोमीटर पश्चिम साइड में उसको जाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। डैफ एक बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 16 किलोमीटर जाता है। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए हमने बीच में मान लिया, यहाँ पर डैफ है ये, देखो नॉर्थ साइड में जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर 16 किलोमीटर चलता है ये। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब देखो दाएं मुड़ा नॉर्थ में है, तो दाएं कौन सी साइड हुई है, कितना चल रहा है 7 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब देखो पूरब की साइड में जा रहा है तो दायां कौन सा होगा, नीचे की साइड में, तो यहाँ पर चलता है और ये 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और किस, अब देखो साउथ साइड में जा रहा है, तो नॉर्थ में तो ये वाला कौन सा है राइट, लेकिन साउथ में ये वाला कौन सा हो जाएगा लेफ्ट। बाएं मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है, इस बार थोड़ा ज्यादा चल के यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई 21 चल गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो पूरब की साइड से दायां कौन सा होता है, ये वाला, तो यहाँ पर कितना चल रहा है, यहाँ पर 10 चल रहा है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 32 किलोमीटर चलता है। अब देखो दाईं ओर, देखो साउथ से दाईं कौन सी होती है, ये वाली है, देखो 32 किलोमीटर चला, तो 32 को हम कैसे चलाएंगे, देखो ये 21 है तो ये भी 21 हो जाएगी, यहाँ पर 21 हो जाएगी, तो बचेगी कितनी यहाँ पर 11 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर, ये 21 ये 7 कितना हो गया 28, 4 किलोमीटर और बचा, 4 किलोमीटर इधर चला देंगे। अब मैंने इसको तोड़ के इसलिए रखा है ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है मेरे भाई। चलिए अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से देखो 5 किलोमीटर यहाँ से चलेगा यहाँ पर ये, अब ये देखो यहाँ पर कितना चला था ये 11, देखो ये 11 है तो यहाँ पर ये भी तो 11 होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया ये 21, और ये 21 है ये 16 है, ठीक है ना मेरे भाई। ये 21 है ये 16 है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाना चाहिए 5, 16 5 21, यानी कि बिल्कुल इसके बराबर आ गया ना मेरे भाई, ये समझ रहे हो मेरे भाई। अब देखो ये 16, देखो यहाँ पर देखा तो ये कितना, ये 11 और ये कितना है 10, तो टोटल यहाँ पर हो गया 21 किलोमीटर। अब देखो ये 16 है ये 5 है, तो ये भी 21, यानी ये तीनों के तीनों एक ही सूद में आ गए, ये दोनों ये भी सूद में आ गए, यहाँ पर बिल्कुल सीध में एक ही सीध में आ गए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, ये तो खैर हमको पता ही है 90 के डिग्री 90 के एंगल पर ही मुड़ते हैं ये। उसने बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में, अब देखो न्यूनतम दूरी कितनी है, देखो यहाँ पर ये 4 है तो ये ऊपर वाली भी 4 किलोमीटर होगी, और कौन सी साइड में जाएगा, ये पूरब की ओर जाएगा मेरे भाई, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर खड़ा है बंदा, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए पूरब की साइड में कितना 4 किलोमीटर, ये आंसर आपका। चलिए आगे देखते हैं। मनीष बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखो बांध दीजिए, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से मनीष जा रहा है 13 किलोमीटर साउथ में, फिर वो बाएं मुड़ता है। अब देखो बायां कौन सी साइड में हो जाएगा इसका, ये साइड में, ऊपर की साइड में जो लेफ्ट होगी यहाँ पर हो जाएगा राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना 11 चल रहा है यहाँ पर। फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। देखो बायां, देखो पूरब की साइड से बायां कौन सी साइड में, ऊपर। अब देखो 15 चल रहा है तो 13 तो ये चल गया, यहाँ से 2 किलोमीटर और चला दो, हो गया यहाँ पर 15। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं ऊपर की साइड से बायां कौन सा होता है, ये वाला, यहाँ से 12 किलोमीटर चल रहा है ना, तो देखो 11 तो ये है, तो ये भी 11 हो गया, यहाँ से 1 किलोमीटर और चल देगा, यहाँ पर ये 12 हो गया। अंतिम बार बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, देखो अंतिम बार बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा ना, यहाँ पर आ गया। अब उसने पूछा यहाँ पर पहुंच गया, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कौन सी दिशा में ड्राइव करनी पड़ेगी और कितनी दूरी। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर खड़ा है बंदा, बंदा का है, बंदा यहाँ पे खड़ा है, जाना कहाँ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाएगा तो कौन सी साइड में जाएगा, पहली बात तो पूरब में जाएगा, 2 जगह है पूरब, कितनी दूरी जाएगा। अब देखो ये 11 है ये 1 है, तो ये भाई ये भी तो 1 होगी, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो ये तो सर्कल बन जाएगा, तो 1 किलोमीटर पूरब की ओर जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रणय बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर उदय मुड़ता है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मेरे भाई ये है कि पहली बात तो आपको एक ही बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे तेज आप तभी कर सकते हो जैसे ही लाइन पढ़ी तुरंत ड्रॉ कर दी, जैसे ही लाइन पढ़ी तुरंत ड्रॉ कर दी, तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब देखो प्रणय इससे चलना शुरू कर रहा है, पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लीजिए यहाँ से पूरब शुरू कर रहा है प्रणय, पूरब की ओर चला 8 किलोमीटर। यहाँ से मैं थोड़ा वो ले लूँ, चलिए इससे करेंगे अब मेरे भाई। अब देखो हम इससे करेंगे धमाल। देखो यहाँ से चला, कैसे नहीं आ रहा भाई, अब क्या दिक्कत हुई। चलिए मान लीजिए कैसे नहीं चल रहा भाई। देखिए मेरे भाई यहाँ से ये लिया, सेंटीमीटर मत गिनना मेरे भाई, यहाँ पर सेंटीमीटर तो ऐसे ही दे दिए गए। यहाँ पर देखो मान लीजिए ए है 8 किलोमीटर चला यहाँ पे, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखो जी पूरब की साइड में जा रहा है, पूरब की साइड से दाएं जाएगा तो कौन सी साइड में जाएगा, साउथ साइड में। यहाँ से गया और कितना चल रहा है 6 किलोमीटर, यानी इससे छोटा होगा, ठीक है ना। फिर वो दाएं मुड़ता है, अब देखो साउथ साइड से जा रहा है, दाएं साउथ से दाया कौन सा होगा मेरे भाई, ये वाली साइड हो जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे इसको, और कितना चल रहा है दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर। देखो 8 किलोमीटर तो ये है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा और चलना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा और ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 10 किलोमीटर, कहाँ पर आ गए यहाँ पर हम। फिर वो दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, एक मिनट सॉरी भाई, हमने यहाँ पे लिखाना है, ये 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ रहा है, 13 किलोमीटर चल रहा है, तो 13 किलोमीटर दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम साइड से 13 किलोमीटर, ये होगा 6 किलोमीटर। और यहाँ से फिर से यहाँ पर ले लो 7 किलोमीटर, 13 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये भी 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर ही हमको यहाँ से चलाना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने 2 किलोमीटर ये चला दिया। चलिए यहाँ पर भी 2 किलोमीटर लिख दिया हमने, और पी पर रुक जाता है। देखो ए से शुरू किया, पी पर रुक गया। अब उसने पूछा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी ड्राइव करनी पड़ेगी। अब देख लो यहाँ पर मेरे भाई कितना था, ये 6 था, ये 7 था, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 7 होगा, फिर 7 किलोमीटर चलनी पड़ेगी। अब देखो कोई बंदा ऊपर खड़ा है, नीचे जाना है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ में, यानी दक्षिण में कितना 7 किलोमीटर दक्षिण में उसे चलना पड़ेगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं मेरे भाई ऐसे, बस आपको थोड़ा टाइम लगता है, जो जो डायरेक्शन जैसे जैसे दी हो आपको वैसे वैसे ही उनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। रॉबर्ट बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, यहाँ पे खड़ा है भाई रॉबर्ट, और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ से देखो 6 किलोमीटर चलता है, ये मान लीजिए 6 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो यहाँ से दक्षिण की साइड में बाईं ओर कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और वहाँ पर 8 किलोमीटर चलता है, यानी 6 से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमको डंडा, ताकि हमारा जो है क्लियर हो जाए। 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब ये देखो यहाँ से बाईं ओर कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली ऊपर की साइड में। अब देखो ऊपर की साइड में हमको 2 किलोमीटर चलाना पड़ेगा बस, ठीक है ना। ये 2 किलोमीटर चल गया, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो पहले तो हमने लिखा नहीं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ठीक है ना। बाईं ओर मुड़ता है, देखो ऊपर की साइड से बाईं ओर जाएगा तो कौन सी साइड में जाएगा, ये साइड में, और 5 किलोमीटर चला है। चलो भाई इतना चला दिया हमने, ये कितना बचा 5, एक मिनट, ये हो गया 5, ठीक है। अंत में वो दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब देखो भाई, अब ये पश्चिम साइड में जा रहा है और इसको दाईं ओर मुड़ना है, तो कौन सी साइड में मुड़ेगा, ऊपर की साइड में। अब ये पहुंच गया यहाँ पर इक्वल बराबर, ठीक है ना। ये कितना हो गया 4, अब देखो 4 ये 2 ये 6 और ये भी 6, यानी ये दोनों एक ही चीज में आ गए ना पूरे। अब देख लो उसने क्या करा है, फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो भाई 5 ये है, 8 ये है, तो ये वाली दूरी कितनी बची 3, अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 ही बची, तो 3 किलोमीटर से दूरी चलानी पड़ेगी। अब यहाँ से इधर की साइड में जा रहा है, तो कौन सी दिशा है मेरे भाई, पश्चिम की ओर चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। राम बिंदु ऐसे गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूरब की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखो मैं चाहूँ तो आपको इतना ही करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए, आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतने क्वेश्चन आपको कराऊंगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्लास के बाद इतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। राम बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। देखिए मान लीजिए ये कोई बिंदु है मेरे भाई, यहाँ पर राम खड़ा है, यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू करता है, पूरब की ओर 6 किलोमीटर जाता है। यहाँ से लेते हैं, पूरब की ओर गया यहाँ से, चलिए इसको बजा देते हैं, पूरब की ओर जा भाई, कैसे नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा, अब जाएगा, क्या हो गया भाई,
हमसे नाराज हो रहे हो क्या भाई? कैसे नाराज हो रहे हैं भाई? अरे भाई दादा खींच दे। चल तू रहने दे, नाराज रहे। यहाँ से देखो 6 किलोमीटर जा रहा है पूरब की ओर, ठीक है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर दाईं ओर, मतलब पूरब से दाईं मतलब नीचे की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो यहाँ से दाईं ओर कौन सी, दक्षिण से दाईं कौन सी होती है, ये वाली, और 3 किलोमीटर चलता है, यानी 3 ये तो 3 ये बच जाएगा यहाँ पर। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से बाईं ओर कौन सी साइड हो जाएगी, नीचे ही वाली साइड, और 4 किलोमीटर चले हैं, 3 से थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो यहाँ से दाईं कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड, और 3 किलोमीटर चलता है। अब देखो 3 ये, यानी टोटल इसके इक्वल आने चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई, देखो यहाँ पर 3 है, इसको बढ़ा देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ना ये। चलिए, और बी पर पहुँचता है, तो फिर से बिंदु पर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो भाई 4 ये है, 2 ये है, टोटल कितनी दूरी हमको तय करनी पड़ेगी भाई, 6 किलोमीटर की दूरी। अब कहाँ पर दू तय करनी पड़ेगी। अब देखो कोई बंदा यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ से उसको चलते यहाँ पर पहुँचना है, यानी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब उत्तर की ओर उससे 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं। नमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अब देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा है नमन, चलो भाई एक बार और ट्राई करते हैं, हो जाए तो इससे। चलो भाई, हाँ भाई हो तो गया। 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर। अब देखो पूरब से दायां कौन सा होता है, नीचे की ओर, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब देखो दायां, ये कितना था, ये था 8, ये कितना है 5, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ रहा है। देखो साउथ से दायां कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड होती है, 10 किलोमीटर चल रहा है। लो भाई, 8 तो यही हो गई ना यहाँ पर। साथ ही साथ आपको लिखना है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर 8 हो गई तो ये 2 बची। इससे क्या है, आपको फिगर बनाने में आसानी होती है, ठीक है ना। मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से फिर से दाएं मुड़ेगा। अब देखो पश्चिम साइड से दायां मतलब ऊपर की साइड। वो 5 किलोमीटर तो ये है, अब 7 और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा हमको, इतना हो गया, मतलब अप्रॉक्स मान लेते हैं यहाँ पर। चलिए पॉइंट डिनोट करते हैं। 12 किलोमीटर है ना, तो 5 ये बटा, तो यहाँ पर 7 रह गया। साथ ही साथ करना है आपको ये काम। अंत में वह दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। देखो ये 2 है ना, तो सोच लीजिए इतना ही चला पाएगा आपसे। 2 किलोमीटर चल रहा है भाई, से अब क्या हुआ भाई, लो भाई 2 किलोमीटर चल गया। अब देख लो क्या पूछ रहा है। फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी ड्राइव करनी पड़ेगी और कौन सी दिशा में। अब देखो ये 7 है, तो जब ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये भी तो 7 ही होगी ना, ये 7 है तो ये भी 7, और ऊपर से बंदा नीचे आ रहा है तो कौन सी, दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा होगी मेरी भाई, दक्षिण दिशा, तो 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में से आना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बस इधर की उधर यही करवाएगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं करवाने वाला, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विदित बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण को 7 किलोमीटर चलता है। लो भाई, यहाँ पर कोई बिंदु है ए, चलिए यहाँ से विदित को हम गाड़ी चलवाएंगे। 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर ले जा रहा है भाई, ले भाई, ये आ गया 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर लेके, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो रहा है, फिर वहां से बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो दक्षिणी ओर से बाईं ओर, ऊपर की ओर दाएं ये राइट होता है, तो नीचे ये हो जाएगा लेफ्ट, और 5 किलोमीटर यहाँ पर गाड़ी चला रहा है भाई। लो भाई 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब देखो फिर से यहाँ से बाईं ओर मुड़ रहा है, पूरब की ओर से बाईं ओर, मतलब 7 तो यहाँ तक जाएगा और 2 ऊपर बढ़ जाएगा। लो भाई हमने यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ पर पॉइंट रहेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 किलोमीटर ऊपर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर वहीं और मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये तो देखो 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 और बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको भी कर देते हैं पॉइंट पर, ये 5 और ये 3, ठीक। 8 किलोमीटर गाड़ी चला ली। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। लो भाई 2 किलोमीटर भी हमने चलवा दिया यहाँ से, ठीक है ना। ये भी 2 हो गया। अब उसने पूछा है फिर से ए पर पहुंचने के लिए क्या करेगा। देखो भाई कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पहुंचना चाह रहा है, ये अब इसको यहाँ से ये पॉइंट इक्वल है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ पहुंचना चाह रहा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ पहुंचना चाह रहा है, यानी पश्चिम से पूरब में जा रहा है, तो कौन सी साइड में जाएगा, पूरब में जाएगा। कितना, 3 किलोमीटर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। मयंक बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण को 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो मेरे भाई ये सभी जो सवाल हैं ऐसे ही हैं, आप इन सभी को लगाना। मैं इन सभी को, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है SSC बेस्ट मास्टर्स, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है SSC बेस्ट मास्टर्स, ठीक है मेरे भाई। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक देने की कोशिश करूँगा अगर चाहती है तो। अदरवाइज आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा 2-2 सेकंड रुकूंगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं,
आप इनको लगाइएगा और जो मैंने तरीका बताया इस तरीके के अलावा आपको और कोई दूसरा तरीका नहीं लेना है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है और बट आप आसान तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं आराम से। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करवाएँगे। और अभी हमारी जो है पीडीएफ बनाने पर काम चल रहा है। जैसे ही हमारी पीडीएफ बन जाती है, हम और भी टॉपिक पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएँगे। जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन वाला तो ये हो ही गया और मेरे भाई जो नंबर सीरीज़ होती है ना, वो वाले के एनालॉजी वाले क्वेश्चन होंगे। इसमें सीरीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है ना? तो इन सभी क्वेश्चन को मेरे भाई आपको लगाना है, ठीक है? तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगली में, तब तक के लिए बाय।